हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, आप पहचान ही गए होंगे मुझे इतने दिनों में कि मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत मज़ेदार, रोचक, छोटी छोटी कहानियों को लेकर के आपके सामने वीडियोस शेयर करती हूँ। तो मित्रों, इन छोटी छोटी कहानियों में इतनी ताकत होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि हम या बच्चे जब सुनते हैं तो वो क्या है, एक कल्पना लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। जैसे लगता है परीलोक में पहुंच गए। और कभी भी उनका जी नहीं भरता है, मन नहीं भरता है कि कहानी ना सुने या बंद कर दी जाए। वो निरंतर और है और है और है। हमारे घर के बच्चे भी यही करते थे, हम लोग भी शायद यही करते रहे होंगे कि लगातार कहानियाँ सुनाई जाएं। तो पहले तो देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में भी हुआ करता था कि इस कहानी का मॉरल क्या है, इस कहानी की शिक्षा क्या है, और हम फिर उस पर अमल भी करते थे। घर वाले हमारे अंदर कूट कूट करके भावना भी भरते थे, आज भी भरते हैं। लेकिन चूँकि टेक्स्ट बुक में या हमारी किताबों में शिक्षा देने वाली या मॉरल स्टोरीज़ या मॉरल क्या है हमारा, इसकी उसके संबंध में नहीं लिखा रहता है, तो बच्चे इसकी जानकारी भी नहीं ले पाते। लेकिन हाँ, आज भी बच्चे नानी दादी के पास जाते हैं, माँ को फुर्सत होती है, बुआ हैं, मौसी हैं, बड़ी हैं, कोई भी बहनें हैं, तो उनसे स्टोरी सुने बिना नहीं रहते हैं। तो ये चली आ रही है, कब से चली आ रही है, तो आप जानते ही हैं कि इसका कितना उपयोग है, कितनी उपयोगी है हमारे लिए। तो चलिए, मैं भी आपके लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ। शीर्षक है बैंजो का बड़ा दिन। बैंजो, बैंजो कहिए, बेंजी कहिए, कुछ भी। बड़ा दिन क्या होता है? क्रिसमस का डे माना जाता है। तो एक बार क्या हुआ, वो बच्चा छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 14 साल का था। तो वो बड़ा दिन, बस कल एक दिन पहले 24 तारीख को वो सोच रहा था कि इस बार मैं क्रिसमस ट्री खरीदूँगा। मेरे पास थोड़े से पैसे भी जुट गए हैं, तो मैं क्रिसमस ट्री खरीद के सजाऊँगा। तो सोच में पड़ गया, सोच करते हुए उस पार, घर के उस पार पटरी पे गया, और वहाँ पे एक पेड़, मतलब क्रिसमस के पेड़ थे, उसकी सजावट का सामान सब दूर से ही शीशे से दिख रहे थे, लटके हुए दिख रहे थे। बहुत उत्साहित हुआ, बोला आज तो मैं ख़रीदूँगा ही। और अपनी बहनों को, जो कि सैमी और रोडी हैं, दोनों को मैं सरप्राइज़ भी दूंगा, और उनसे वैसे वादा भी मैं कर चुका हूँ कि कुछ ना कुछ गिफ्ट तो तुमको करूँगा ही। और मेरे जो सहपाठी हैं उनको भी मैं बुलाऊँगा। तो इस बार तो मैं अपनी बहनों को खुश करूँगा। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, कितनी उत्साहित हैं, कितनी ललायत हैं कि हमारे यहाँ भी क्रिसमस मनेगा, हमारे यहाँ भी। माँ बाप की इतनी ज़्यादा अच्छी हालत नहीं थी कि अच्छे पेड़ या बड़ा पेड़ खरीद सकें। उसने कुछ कहा भी नहीं। उसने सोचा कि मेरे गुल्लक में जो पैसे हैं मैं उन्हीं से ही खरीदूँगा, और कहीं किसी से लूँगा नहीं। सोचते सोचते वो दुकान के अंदर पहुँच गया। दुकान के अंदर पहुँचा तो दुकानदार था मिस्टर अब्राहम। तो उससे कहा कि ये जो कोने में सबसे छोटा वाला पेड़ है, जिसमें कि बत्ती झिलमिला रही है, वो कितने का है? तो उन्होंने कहा कि 200 रुपये का है। तो बोला 200 रुपये का, लेकिन लास्ट ईयर तो ये सिर्फ 150 रुपये का था। बोले बेटा, यहाँ पे महंगाई भी तो बढ़ गई है, अब बोलो तुम्हें लेना है तो बताओ, इससे कम तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं यहाँ व्यापार करने बैठा हूँ, मैं 1 रुपये भी कम नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो बस 184 रुपये हैं, 85 रुपये, 15 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो दुकानदार कुछ नहीं बोला। बोला कि फिर ऐसे मत आया करो तुम। और उसके जो बच्चा था बेंजो, उसकी एक कमीज पे भी एक छेद बना हुआ था। उसका ध्यान दुकानदार का बार बार उस छेद पे जाता था। तो वो बच्चा किसी तरीके से अपने दोनों हाथों को ऐसे करके रखता था जिससे वो छेद ना दिखे। यानी कि दुकानदार भी समझ गया कि ये गरीब बच्चा है और ऐसे ही खाली टाइम पास करने के लिए आया है। तो उसने उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, बल्कि हार करके उसने कह दिया कि अब तुम चलो, हमारे ग्राहक अब आ रहे हैं, आगे बढ़ो तुम। बेमन से बुझे मन से वो जैसे बाहर निकला, वैसे एक रेत वाली बालू की बाल्टी रखी थी, 2-3 रखी थी, उससे टकरा गया। टकरा के गिर भी गया, बेचारे को थोड़ी बहुत चोट भी आ गई। लेकिन मायूस हो करके वो पटरी पार करने लगा कि अरे, थोड़े से रुपए कम हैं, मैंने पिछले दिनों कितनी मेहनत पार्ट टाइम किया था, काम किया था सिर्फ पैसे जुटाने के लिए, क्रिसमस
ट्री खरीदने के लिए और उसकी सजावट का सामान खरीदने के लिए। मैंने तो सोचा था कि 100-150 में आ जाएगा, बाकी का सब सजावट का आ जाएगा, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहा है, वो तो दे ही नहीं रहा है मुझे। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो गया। और करते करते वो पटरी पार कर गया, पटरी पार कर गया। सोचता रहा। बोले चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक बार और जाके देख लेते हैं हम कि शायद दे दे वो, शायद बिका ना हो वो, शायद वो दे दे। इस उम्मीद से वो फिर से पटरी के पार, सड़क के उस पार जहाँ दुकान थी उस पर खड़ा हो गया और बाहर से ही शीशे से देखने लगा कि ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीद के ले जा रहे हैं। कोई सितारा ले जा रहा है, कोई झालर ले रहा है, कोई रिबन ले जा रहा है, कोई क्रिसमस ट्री ले जा रहा है, कोई बल्ब ले जा रहा है। चमकीले जो बल्ब थे, हरे रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, टिमटिमा रहे थे। तो लालच तो उसको भी आ ही रहा था, बच्चा बुद्धि। तो फिर से वो गए उसके अंदर। तो जैसे ही वो जाने लगा तो मिस्टर अब्राहम जो थे वहीं पे खड़े हुए थे। उसने कस के उसको धक्का दिया, कस के धक्का दिया और ये कहा कि तुम यहाँ से हटो, यहाँ से। एकदम धक्का दे के अब्राहम को गिरा दिया। अब्राहम उठे, बोले तुम वही लड़के हो, तुम्हारे दुस्साहस कैसे हुआ कि मुझे तुम धक्का दो। तो उसने कहा, तब पीछे मुड़ के देखा कि जो साइन बोर्ड था वो हिल रहा था, बल्ब से, झालर से वो लद गया था, इसलिए वो हिल रहा था। हिलने पे क्या हुआ कि वो गिरा और बिल्कुल चूर चूर हो गया, टूट गया। तब उसकी नज़र पड़ी जब अब्राहम की, तो बहुत ही शर्मिंदगी उसको महसूस हुई कि इसको, बालक को मैंने बेवजह डांट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अफसोस होने लगा। तो फिर खैर झाड़ फोड़ करके वो गया, सामान भी थोड़ा बहुत टूट फूट गया था, लेकिन शुक्र ये रहा कि किसी को भी वहाँ पर चोट नहीं लगी उस साइन बोर्ड के गिरने और टुकड़े टुकड़े होने पर। फिर उसने कहा कि अभी तुम 1 घंटा पहले, थोड़ी देर पहले आए थे, तुम वही बच्चे हो ना? बोले हाँ। तो बोले अब दोबारा कैसे आए हो तुम? तो वो बोला कि बस ऐसे ही मैं आ गया था घूमते हुए कि देखूं क्या है, हाल है, वो है। फिर देखा कि ये साइन बोर्ड वो हो रहा था, लटक रहा था और आप उसके नीचे ही खड़े थे। तो दरवाज़ा जैसे खोला तो वो लटक गिरने लगा, तो मैंने आपको दे दिया। मुझे क्षमा करें कि इतने बड़े आप हैं और मुझे आपको धक्का देना पड़ा। तो बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं है। इतने में देखा कि वो जो साइन बोर्ड का गिरा था, उससे तार, जो स्विच बोर्ड में तार था, वो भी झूल गया और करके स्पार्क करने लगा और मिनटों में वहाँ पे आग लगने लगी। अब बच्चे ने, बेंजो ने देखा न आओ, देखा न ताओ, झट से वो बाहर बालू की बाल्टी से टकराया था, जल्दी 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 उसने बालू की टोकरी, बालू की बाल्टी उठाई और ले धड़ाधड़ वो बालू फेंकने लगा, बिना संकोच के, बिना रुके हुए साहस दिखाया। अब तो और धीरे धीरे में वो आग जो कि काबू में आ गई। और भी लोग थे जहाँ वहाँ पर, किसी ने पानी डाला, किसी ने कुछ डाला, अल्टीमेटली आग पर काबू पा लिया गया। तब उसकी आंखें खुली अब्राहम की इस बार। तो बोले बच्चे कहाँ रहते हो और तुम क्यों आए यहाँ पर? तो बोला कि मैं वही बच्चा हूँ, मैं बस ये देखने आया था कि क्रिसमस ट्री आप यदि दे दें, मेरे पास 185 रुपीज़ हैं, आप 180 का वो दे दीजिए, थोड़े से मैं स्टार वगैरह ले लूँगा। बोले अच्छा ठहरो, अभी तुम 2 मिनट ठहरो। वो अंदर गया, एक बड़ा सा दफ्ती का पैकेट लेके आया, उससे कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम ये ले लो। तो उससे पूछा क्या है, क्यों गिफ्ट दे रहे हैं? बोले नहीं, बस तुमने मेरी जान बचाई, 1 बार नहीं 2 बार, और मुझे भी तुमसे कठोरता से नहीं बोलना चाहिए था, बच्चे बच्चे ही होते हैं, पर मैं क्या करूं, मेरी कुछ आदत भी ऐसी है और कुछ काम का दबाव था मेरे मस्तिष्क पे, दिमाग पे, तो मैंने तुमसे गलत व्यवहार किया, इसके लिए भी मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। फिर वो लेके गया तो बच्चे, बहनें थीं, बहुत खुश हुई। और वहाँ पे राहुल और कुशाग्र भी आ गए थे, दोस्त उसके जो सहपाठी थे वो भी आ गए। खूब अच्छे से क्रिसमस स्टार लगा के, बल्ब लगा के, टिमटिमाते हुए बल्ब लगा के, झाड़ लगा करके खूब अच्छे से क्रिसमस मनाया गया अच्छे से। और जो अब्राहम थे उन्होंने वो दफ्ती का डिब्बा ये कहा कि हमारा ड्राइवर तुमको पहुंचा देगा और तुम आराम से पहुंच जाओगे, इतना बड़ा डिब्बा लेके तुम पैदल नहीं जा सकते हो। तो जब ड्राइवर छोड़ करके और लौट रहा था तो उसने एक लिफाफा दिया कि ये मिस्टर अब्राहम को दे दीजिएगा। तो ड्राइवर ने, अब्राहम लौटा तो अब्राहम को दे दिया वो डिब्बा, अरे लिफाफा। उन्होंने खोला तो उसमें 185 रुपये थे और एक लेटर था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
आपकी वजह से मेरा बड़ा दिन और बहुत से चेहरों पर आपने खुशी ला दी है, और बाकी के पैसे मैं जल्दी ही लौटाऊंगा, इसको अन्यथा मत लीजिए। कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी। वो छोटा बच्चा बड़ा पैकेज निकल आया। माय गॉड, कितना अच्छा वो बच्चा था, कितनी समझदारी थी उसके मन में दया थी, समझदारी थी, ईमानदारी थी, किसी का एहसान नहीं ले सकता था। और कहा कि मैं तो फिर मेहनत कर लूँगा, क्यों, मैं पार्ट टाइम जो कि हूँ, लोगों को खाना देता हूँ होटल में, रेस्टोरेंट में दौड़ दौड़ के देता हूँ, तो फिर से पैसे हो जाएंगे। काश मैं पहली बार भी ऐसे 2 दिन और दौड़ दौड़ के काम कर लेता, तो मेरे पास तो 200 रुपये हो जाते, मुझे कुछ भी नहीं सुनना पड़ता ऐसा करके। फिर सोचा नहीं, ये तो ठीक हुआ, तभी तो मैं दोबारा गया, तभी तो साइन बोर्ड से उसको ब्राह्मण को बचा लगा। ओ गॉड, ओ जीसस, ओ यीशु, आप बहुत समझदार हैं। आपने एक एक की बजाय कितनी सारी जानें बचाई हैं, और खुशियों से मेरी झोली, मेरा दामन भर दिया। मेरे सहपाठी, मेरी बहनें, सारे लोग जो कि हैं, खुशी हो गए। तो बच्चों और साथियों, ये खुशी आप बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं, जब कभी भी ऐसी स्थिति हो। क्योंकि आप तो व्यापार करने बैठे, नेचुरली आप सबसे ऐसे नहीं कर सकते कि कम में आप दे दें, लेकिन हाँ, कभी ऐसी मजबूरी आती है तो आप अपना कर्तव्य ना भूलें। कौन सा कर्तव्य? मीठा बोलने का। और कभी किसी को कमतर मत आंकिए। वो छोटा बच्चा भी बहुत बड़ा पैकेज निकला, अपने विचारों से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से, उससे सबको मात दे दी, उसको सबको धड़ाम कर दिया। तो यही छाप छोड़ती है हमारे मस्तिष्क में कि जब भी करें, किसी को छोटा ना समझें, हर एक से अच्छा व्यवहार करें, आगे दुनिया चलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।